जय हिंद साथियों आप सभी कैसे हैं। आई होप कि साथी आप सभी अच्छे होंगे। साथी ये हमारी एक्सरसाइज है मेरे प्यारे भाई 7.1। ठीक है, इसके क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर क्या मेरे प्यारे भाई 12 तक सॉल्व कर लिया था। अब मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे और आज इस एक्सरसाइज को पूर्णतः समाप्त करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 से आज की इस प्यारी सी और छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे प्यारे भाई, समाकलन एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1 बटे एक्स माइनस का 1 डी एक्स। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे भाई ये आपको मेरे भाई समाकलन करना है। तो यहाँ पर मेरे भाई इंटीग्रेशन यानी कि मेरे प्यारे भाई इसको आई के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है मेरे भाई, समाकलन एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का एक्स माइनस का 1 बटे यहाँ पर से x माइनस का 1 dx। अब देखो प्यारे भाई, यहाँ पर से हमने इसको आई के यानी कि इंटीग्रेशन के रूप में लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से क्या करना है, यहाँ पर से मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपको कह देना है। अब देखो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ कह देना है। ठीक है, देखो यहाँ पर x माइनस का 1 है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या यहाँ पर x माइनस का 1 है, यहाँ पर भी x माइनस का 1 है, यानी कि ऊपर और नीचे कट सकता है। ठीक है, बशर्ते क्या हो, इस पूरे में से इसको हटा दिया जाए। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर को हटा देंगे तो इससे एक कट जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, ऊपर वाले को उठा लेना है मेरे प्यारे भाई, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पर से हमको क्या कॉमन मिल रहा है प्यारे भाई, आप कहोगे सर कि हमको ये कॉमन मिल रहा है। ठीक है, क्या क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पर से, एक्स। ठीक है, यहाँ पर से हमको एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन मिल रहा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर से एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या बच जाएगा एक्स, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर से हमको प्लस का 1 मिल रहा है। ठीक है, प्लस का 1 लेंगे तो यहाँ पर से ये ठीक है, हाँ ठीक, प्लस का 1 ले लेंगे और फिर यहाँ पर से क्या आ जाएगा एक्स माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर से कुछ हमको ये मिल चुका है। ठीक है, तो अब देखो प्यारे भाई क्या हो जाएगा, हम क्या कह सकते हैं कि हम यहाँ पर से क्या करेंगे प्यारे भाई, कि यहाँ पर से अब इसको और इस 1 को साथ में ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से ये वाला एक बार आ जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट में सेम सेम है, एक्स माइनस का 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से अगला क्या हुआ, तो यहाँ पर से प्यारे भाई इस पूरे को आपने कुछ इस प्रकार के रूप में आपने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब देखो आपको यही पूरे के पूरे इंटीग्रेशन में इसको रख देना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर से क्या है, समाकलन। ठीक है, समाकलन, उसके बाद यहाँ पर से क्या है ना मेरे प्यारे भाई, आपको दिया गया है मेरे प्यारे भाई एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1। इसकी जगह हमने क्या निकाला है, ये पूरा का पूरा, इसको रख देंगे मेरे प्यारे भाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे और इधर ब्रैकेट में दिया गया है एक्स माइनस का 1 बटे में यहाँ पर पूरे की क्या चल रहा था मेरे प्यारे भाई, एक्स माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा देंगे डी एक्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पर से देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर से इस पूरे की जगह ये देखो, ये वाला इंटीग्रेशन में हमने मान रखा है मेरे भाई, इसका इस पूरे का मान मेरे भाई यहाँ मिल चुका है। ठीक है, तो यानी कि इसकी जगह हमने ये रख दिया है। ठीक है, और बटे यहाँ पर एक्स माइनस 1 था, ये भी रख दिया, डी एक्स लगा दिया। ठीक है, और कुछ नहीं यहाँ पर से। अब देखो यहाँ पर से क्या होगा, आगे आगे यहाँ पर से आप कह सकते हैं कि हम इससे इसको काट देंगे, हम कहेंगे बिल्कुल काट दीजिए, तो यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समाकलन में क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ब्रैकेट के बाहर डी एक्स। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पर से हो जाएगा, आपको हमने फर्स्ट वाली वीडियो में क्या बताया था ट्रिक, कि ऐसी सिचुएशन पर हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग समाकलन। तो यहाँ पर से समाकलन एक्स स्क्वायर का अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये डी एक्स लगा देंगे और ये प्लस लगा है तो प्लस, समाकलन एक लिखो या नहीं लिखो। ठीक है, और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो समाकलन एक्स स्क्वायर है और जो भी पावर होता है उसमें एक जोड़ देते हैं। तो ठीक है, इस पावर में एक जोड़ देंगे, 2 + 1 होगा, यानी कि समाकलन हट जाएगा। ठीक है, और जो पावर हो उसी को बटे में लिख देते हैं। और यहाँ पर से क्या है, अब देखो यहाँ पर से क्या है, जब यहाँ पर डी एक्स है कुछ नहीं है तो यहाँ पर से समाकलन डी एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स, समाकलन खत्म हो रहा है, प्लस का सी लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर से क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, अगले स्टेप में आप कह सकते हो यहाँ पर से ये घात जो है वो जुड़ जाएंगी, 3 हो जाएगा,
ये भी जुड़ जाएगी 3 प्लस का x यहाँ पर से प्लस का c। ये हो गया मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 13 का मेरे प्यारे भाई समाकलन। ठीक है, आई होप कि ये मेरे भाई क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 प्यारे प्यारे भाई, इंटीग्रेशन समाकलन यानी कि क्या करना है मेरे प्यारे भाई, ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 माइनस का x, फिर क्या है ब्रैकेट के बाहर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, ये मेरे प्यारे भाई आपको क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है। अब सिंपली क्या करना है मेरे प्यारे भाई, ऐसे क्वेश्चन कोई आता है मेरे प्यारे भाई, तो जो भी ब्रैकेट के बाहर में उसका क्या कर देंगे गुणा, तो ये मेरे भाई इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर से समाकलन, रूट एक्स की 1 में गुणा होगी तो मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर से रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, या फिर मेरे प्यारे भाई यहाँ पर से क्या कह सकते हैं, पहले हम पूरा पूरा ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। रूट एक्स की गुणा 1 में हो जाएगी रूट एक्स हो जाएगा, इसमें हो जाएगी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से आप क्या कह सकते हैं कि इसकी पावर 1 है। ठीक है, 1 है, और आपको मेरे प्यारे भाई पता है कि मेरे भाई चूंकि रूट की वैल्यू क्या है, रूट एक्स जैसे लिखा है, तो रूट का मतलब क्या होता है पावर में 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर से ये एक्स की पावर 1 है और एक इस वाले एक्स के पावर 1/2 है। ठीक है, इस वाले पावर की क्या है 1/2 है, यानी कि रूट का मतलब रूट एक्स का मतलब क्या है एक्स की पावर 1/2 और ये 1 है, यानी कि 1/2 और 1 जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा एक्स की पावर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर से ये आ गया, ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर dx चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर से आप देखेंगे कि ये रूट एक्स है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई इस रूप में, आपको होगी बिल्कुल। ठीक है, तो समाकलन क्या हो जाएगा एक्स के पावर 1/2 माइनस एक्स के पावर 3/2। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, dx हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर से क्या है, अब वही सिंपल वाला रूल क्या लगा देना है आपको, अलग अलग मेरे भाई इंटीग्रेशन ले लेना है। ठीक है, अलग अलग समाकलन कर देंगे, क्वेश्चन बेहद आसान हो जाएगा। समाकलन x के पावर 1/2 इसका dx कर देंगे, यानी कि अलग समाकलन, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा करके इसका अलग समाकलन x के पावर 3/2 dx। अब देखो यहाँ पर से अगला क्या हो जाएगा स्टेप में। ठीक है, अब देखो चूंकि आपको मेरे प्यारे भाई ये वाला फॉर्मूला रट लेना है, आपको क्या बताया था मेरे भाई समाकलन x के पावर n dx आए कहीं पर, यानी कि पावर वाला समाकलन करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला है x के पावर n+1/n+1 डी, सॉरी यहाँ पर से प्लस का c लगाएंगे। ठीक है, तो यानी कि n में क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ते हैं और वही पावर को नीचे लिखते हैं, सिंपल यही फार्मूला लगाएंगे मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पर से समाकलन हट जाएगा x और पावर में क्या हो जाएगा 1/2 + 1 कर देंगे और यही पावर को नीचे भी लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब देखो इस वाले पावर में क्या है 3/2, 3/2 में मेरे प्यारे भाई एक जोड़ना है। ठीक है, तो x की पावर 3/2 प्लस का 1/3/2 प्लस का 1। अब ये समाकलन खत्म हो चुका है तो प्लस का c लगा देंगे। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर से जो पावर है इनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई एक्स के पावर 1/2 है, यहाँ पर से 3/2 हो जाएगा और ये भी 3/2 हो जाएगा, बटे वाली वैल्यू माइनस का ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई एक्स के पावर, इसको जोड़ेंगे आप, यानी कि यहाँ पर से एलसीएम 2 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 5। ठीक है, 5/2 हो जाएगा और यहाँ पर से भी क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, प्लस का सी चल रहा है। इसको और अच्छे ढंग से लिख देंगे प्यारे भाई, कैसे अच्छे ढंग से, यहाँ पर से देखो ये 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, एक्स के पावर 3/2 और यहाँ पर से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, इसको भी ऊपर ले जाएंगे 2/5। ठीक है, एक्स के पावर 5/2 प्लस का सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर से मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 14 को भी हम बेहद आसान तरीके से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है प्यारे प्यारे भाई, यहाँ पर से समाकलन रूट एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के ही जैसे है, यहाँ पर से मेरे भाई जो भी यहाँ पर लिखे गए हैं अंक वो बदले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है 3x² प्लस का 2x प्लस 3 और इस बाहर क्या है dx। हमको अगला दूसरा स्टेप ना लिखना पड़े, यहाँ पर आई लगा देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन के रूप में ये हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली वही वाला तरीका क्या करेंगे कि हमने आपको बताया है मेरे प्यारे भाई कि अगर रूट एक्स है, ठीक है, तो यानी कि वो क्या है एक्स की पावर 1/2 है।
ठीक है। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, रूट वाई, तो वाई की पावर 1/2 है। ठीक है, यानी कि रूट का मतलब ही 1/2 होता है। अब देखो, जब इस रूट का मतलब 1/2 है, यानी कि ये एक्स की पावर 1/2 है, हम कहेंगे बिल्कुल है 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर 2 में 1/2 जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 में 1/2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर से, यहाँ पर समाकलन, समाकलन है प्यारे प्यारे भाई, समाकलन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, अब इस 2 को 1/2 में जोड़ देंगे, आप अलग गुणा भाग सॉरी जोड़ कर लीजिएगा। ठीक है, 1/2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर से मेरे भाई 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से प्लस, अब यहाँ पर से ये एक्स की पावर क्या है मेरे भाई 1 है। ठीक है, तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा मेरे भाई 2x के पावर यहाँ पर से क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब देखो प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आप कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर से ब्रैकेट में यहाँ पर से देखो ये तो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर से ये क्या है, देखो एक्स यहाँ पर है नहीं कोई। ठीक है, एक्स यहाँ पर कोई है नहीं, तो एक्स की जब यहाँ पर से गुणा होगी तो ये तो 3 हो जाएगा, लेकिन एविटीज उतर आएगा, एक्स के पावर क्या ले लेंगे √x, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर से ये पूरे ब्रैकेट लगाओ और dx लगा दो। ठीक है, अब देखो कैसे हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट है मेरे भाई 3 2 3, इनको बाहर कर लेंगे, 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, समाकलन x के पावर 5/2 बच जाएगा यहाँ dx। अब देखो ये साथ ही यहाँ पर से प्लस अलग अलग हैं, तो यहाँ पर से अलग अलग समाकलन ले लेंगे, प्लस 2 को बाहर कर देंगे। ठीक है, x के पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, dx का लगा देंगे, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा प्लस का, आप क्या कह सकते हैं 3। ठीक है, प्लस का 3, यानी कि समाकलन क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/2। ठीक है, dx। अब देखो यहाँ पर से आगे क्या होगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर से अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 बाहर है, यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब वही वाला सूत्र मेरे प्यारे भाई आपको ध्यान करना है, जब भी पावर हो एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से डॉट लगाओ, एक्स के पावर 5/2 है, इसमें पावर में 1 जोड़ दो, यानी कि 5/2 + 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से +2 लगाओ, पॉइंट करके यहाँ पर से एक्स की पावर क्या हो जाएगा, ये 3/2 में एक जोड़ देंगे, 3/2 + 1। ठीक है, 3/2 + 1 नीचे भी आ जाता है। ठीक है, +3 है डॉट, इस 1/2 में क्या जोड़ेंगे मेरे भाई 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर से ये क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, आप कह सकते हैं यहाँ पर से 3/2 आ जाएगा, बटे यहाँ पर से 3/2 होगा। ठीक है, प्लस आप देखो समाकलन खत्म हो चुका है, प्लस का सी लगा देंगे। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा मेरे प्यारे भाई, आप यहाँ पर से देख सकते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर से आप क्या कह सकते हैं, जो पावर वाली हैं उनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से मेरे भाई जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से हो जाएगा 3 x के पावर 5/2, यानी कि क्या हो जाएगा +1 इसमें जोड़ेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 7/2 बटे ये भी आ जाएगा 7/2 प्लस पॉइंट, यानी 2 पॉइंट दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या है पॉइंट है, मतलब गुणा ही है। ठीक है, तो 3/2 इसमें क्या हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 5/2 हो जाएगा नीचे वाला, +3 डॉट, यहाँ पर से x के पावर 3/2 है, बटे ये क्या यहाँ सॉरी यहाँ पर से हमने डायरेक्ट जोड़ दिया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो वैसे ठीक भी है। ठीक है, +3 हो जाएगा। अब देखो ये जो बटे वाली वैल्यू है इनको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा अगले स्टेप में 3 डॉट, यहाँ पर से क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, x के पावर 7/2 है। ठीक है, +2, और ये 5/2 को ऊपर ले जाएंगे, 2/5 हो जाएगा, x के पावर 5/2 दे रखा है। अब यहाँ पर से +3, अब इस 3/2 को ऊपर ले जाएंगे, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, x के पावर 3/2 है, +c लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर से इतना आपको समझ में आया है। ठीक है, अब देखो अगले यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये ऊपर ऊपर की गुणा करा देंगे, 3 दूनी 6/7, यानी कि x के पावर 7/2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर से प्लस करके ऊपर ऊपर की गुणा 4/5 हो जाएगा, x के पावर 5/2 दिया हुआ है, प्लस इसकी गुणा हो जाएगी 3 दूनी 6, और यहाँ पर से 3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर से आप काट भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से केवल 2 बचेगा, लेकिन हम फिलहाल ऐसे लिख रहे हैं, x के पावर क्या हो जाएगा 3/2,
और ये प्लस सी है, आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन का सलूशन था मेरे प्यारे भाई। ऑल ओवर पूरा एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 16 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहा गया है यहाँ पर से, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन क्या है, ब्रैकेट में दिया गया है 2x माइनस का 3 cos x प्लस ई के पावर x dx। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो कुछ नहीं कहा गया है। यहाँ पर से देखो ये अलग अलग हैं एक प्रकार से, तो इनको हम अलग अलग समाकलन लेंगे। ठीक है, 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर से अलग अलग समाकलन ले लो। यहाँ पर से 2x dx हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, समाकलन लगा लेंगे 3 cos x आ जाएगा। ठीक है, cos x। ठीक है, प्लस यहाँ पर से समाकलन क्या कर देंगे, ई के पावर x dx। अलग अलग समाकलन यहाँ पर से हमने ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से ये दो क्या है ना मेरे प्यारे भाई, कांस्टेंट है। यहाँ पर 3 भी कांस्टेंट है, इनको बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि 2 हो जाएगा बाहर, समाकलन यहाँ पर से x बच जाएगा, dx हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 3 बाहर आ जाएगा, समाकलन cos x आ जाएगा, और यहाँ पर से प्लस ई के पावर x है मेरे प्यारे भाई, इसका समाकलन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ई के पावर x ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से मेरे प्यारे भाई ये हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया प्यारे भाई। अब देखो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पर से क्या है 2, और यहाँ पर से देखो ये x के पावर 1 है, और यहाँ पर से आपको पता है कि मेरे प्यारे भाई जो पावर में होती है, जो भी पावर में वैल्यू हो उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, एक में एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर से हो जाएगा x के पावर 2, और जो घात में होती है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से 3, और यहाँ पर से cos x का समाकलन मेरे प्यारे भाई आपको बताया था मेरे भाई क्या होता है, sin x होता है, डॉट sin x आ जाएगा। और यहाँ पर से ई के पावर x है, समाकलन खत्म, प्लस का c लगा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से मेरे प्यारे भाई इस वाले 2 से यहाँ पर से ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कट जाएगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पर से बच जाएगा x² माइनस का 3 sin x प्लस ई के पावर x प्लस c लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही बेहद आसान था, और जो कि सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये इसका सल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में प्यारे भाई कुछ नहीं करना, उसी प्रकार अलग अलग समाकलन लेके सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या है क्वेश्चन मेरे भाई, समाकलन 2x² माइनस का 3 sin x प्लस 5 रूट x और dx। ठीक है, तो यहाँ पर से मेरे भाई अलग अलग समाकलन लेंगे, और यहाँ पर से समाकलन लेंगे तो ये मेरे भाई 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली है, थोड़ा सा क्या बच जाएगा, x के पावर 2 dx, यानी कि अलग इसका समाकलन ले लिया। और फिर यहाँ पर से माइनस का 3 कांस्टेंट है, यहाँ पर से बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो बाहर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, समाकलन sin x बच जाएगा। ठीक है, sin x। अब देखो यहाँ पर से प्लस का क्या बच जाएगा, यहाँ पर से 5 क्या है मेरे भाई, यहाँ पर से कॉमन आ जाएगा, सॉरी कांस्टेंट है इसलिए बाहर आएगा। ठीक है, तो समाकलन किसका हो जाएगा, रूट x का। ठीक है, रूट x, और बाहर क्या लगा देंगे, dx। ठीक है, अलग अलग हमने इसका समाकलन जो है कि ले लिया। अब देखो यहाँ पर से क्या है मेरे प्यारे भाई, आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर ये पावर में जब भी हो तो मेरे प्यारे भाई x पावर n वाला सूत्र लगाओ। क्या है मेरे भाई, पावर में 1 जोड़ देते हैं, तो 2 डॉट यहाँ पर से x की पावर 2 प्लस 1 बटे जो पावर में है उसी को यहाँ पर लिख देंगे बटे में। ठीक है, माइनस का 3। अब यहाँ पर sin x है, यानी कि समाकलन की क्या होता है sin x का। ठीक है, तो यहाँ पर से होता है माइनस से होता है डॉट, माइनस का यहाँ पर से क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, प्लस 5 यहाँ पर से बाहर है, रूट देखो ये रूट है, और मेरे भाई आपको क्या बताया है, रूट x यानी कि पावर में 1/2, यहाँ पर ये 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर से एक बार इसको लिख लेते हैं, यानी कि x के पावर 1/2। ठीक है, dx। अब देखो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से हो जाएगा 2, यहाँ पर बाहर दिया हुआ है। ठीक है, x के पावर 2 प्लस 1 यानी कि x 2 प्लस 1 जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे वाली वैल्यू यहाँ पर से 3 आ जाएगी, माइनस का 3 बाहर है। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर से ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर से 3 cos x आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखो 5 बाहर है, पॉइंट लगाओ, x की पावर 1/2 है,
यानी कि पावर में 1/2 है, यानी कि 1 जोड़ देंगे, 1/2 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर से मेरे भाई क्या आ जाएगा, आप कहोगे हाँ यहाँ पर से हमको मिल सकता है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर से मेरे भाई ये क्या आ जाएगा 3/2, और इसी को हम क्या लिख देंगे, बटे में लिख देंगे 3/2, समाकलन खत्म हो चुका है, प्लस सी लगा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यानी कि 2 बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर से अच्छे ढंग से इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर से क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा x³ प्लस 3 cos x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से 5 प्लस का 5, इसको हम लिखेंगे 3/2 को अच्छे ढंग से ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, x यहाँ पर से क्या हो जाएगा 3/2 दे रखा है, प्लस का c लगा देंगे। ठीक है, अब देखो इस पर इसको एक बार और लिख लो। ठीक है, कैसे लिखेंगे अच्छे ढंग से देखो, 2/3 x³ प्लस का 3 cos x। ठीक है, और यहाँ पर से प्लस 15 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बटे 3 दे रखा है, x के पावर 3/2 प्लस का c लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 17 जो था उसका भी हमने मेरे प्यारे भाई समाकलन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर से मेरे भाई क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 है प्यारे भाई, यहाँ पर से क्या है, यानी फिर यहाँ पर से देखो इंटीग्रेशन बना लेंगे। ठीक है, आई बराबर यहाँ पर से लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर से क्या है मेरे भाई समाकलन sec x, और यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है sec x प्लस tan x और इसका dx। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे भाई बेहद ही आसान है, बहुत ही मेरे भाई आसान तरीके से सॉल्व होने वाला है। मेरे प्यारे भाई आपको एक तरीका बताया है हमने, क्या तरीका बताया है हमने कहा है जब भी ब्रैकेट के बाहर आपको देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर से इसकी गुणा कराएंगे अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, समाकलन लगा देंगे, यहाँ पर से हो जाएगा मेरे भाई ये sec x की गुणा sec x में होगा तो ये मेरे प्यारे भाई आपको पता है मेरे भाई sec² x बना देगा। ठीक है, बिल्कुल बना देगा। अब यहाँ पर प्लस लगा है, प्लस लगाओ, इसकी sec x की गुणा tan x में होगी तो मेरे प्यारे भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec x हो जाएगा, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा डॉट tan x हो जाएगा, यानी कि डॉट किस लिए, गुणा है ना मेरे प्यारे भाई यहाँ पर से tan x। ठीक है, तो यहाँ पर से ब्रैकेट लगा लो और ब्रैकेट के बाहर dx है। अब देखो प्यारे भाई यहाँ पर से आपको एक बात दिख रही होगी कि ये वाला पूरा पार्ट अलग है और ये प्लस करके है तो ये वाला पार्ट अलग है तो इसको आप मेरे भाई आप मेरे हिसाब से क्यों नहीं कर देते कि इसका मेरे भाई अलग अलग समाकलन लिया जाए। तो मेरे भाई समाकलन sec², ठीक है, sec² x dx हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग लेंगे तो यहाँ पर से प्लस हो जाएगा और यहाँ पर से क्या हो जाएगा समाकलन sec यहाँ पर से sec x डॉट tan x और यहाँ पर से dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से क्या है, आपको मेरे भाई एक फॉर्मूला पता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, फॉर्मूला क्या पता है कि समाकलन, चूंकि समाकलन क्या हो जाएगा sec² x कहीं पर दिख जाए तो उसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई tan x है। क्या मेरे भाई tan x है। ठीक है, यानी कि sec² x का समाकलन क्या होगा tan x होगा। ये मेरे भाई फॉर्मूला बेसिक है, पता होना चाहिए मेरे भाई समाकलन के चैप्टर में। ठीक है, और मेरे भाई आपको एक क्या पता है मेरे भाई फॉर्मूला, आपको पता है समाकलन अगर मिल जाए sec x और डॉट tan x। ठीक है, तो इसका मेरे भाई क्या हो जाता है मेरे प्यारे भाई, आपको बता दें कि ये होता है मेरे भाई sec x। ठीक है, sec x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से मेरे भाई ये पता चल गया कि मेरे भाई देखो मेरे बड़े भाई अगर समाकलन आप पढ़ रहे हैं चैप्टर तो इसमें मेरे प्यारे भाई आपको फार्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमको दिख गया समाकलन sec x तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए तो ये मेरे भाई tan x के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हमको यहाँ पर दिख गया sec x डॉट tan x, ठीक है, समाकलन करना है तो ये समाकलन होता है sec x। ठीक है, अगर आपको मेरे भाई फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर से मेरे मेरे भाई क्या आ जाएगा sec² x, यानी कि किसके बराबर है मेरे भाई tan x के, तो यहाँ पर tan x लिख देंगे। ठीक है, प्लस लगा है, प्लस लगाओ, sec x tan x किसके बराबर है sec x के। ठीक है, sec x के, समाकलन खत्म हो रहा है, प्लस का c लगा दो, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर से मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 18 को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 प्यारे भाई थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना होगा। क्या दिया गया है मेरे प्यारे भाई, समाकलन sec² x बटे cosec² x dx।
ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, अब देखो चूंकि हम मेरे प्यारे भाई यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको देखना है कि मेरे भाई किस प्रकार सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 मेरे भाई क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, और मेरे भाई यहाँ पर से कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको अभी देखना मेरे प्यारे भाई बहुत ही सरल तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से हम उसी प्रकार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा समाकलन लगा लेंगे, और यहाँ पर से इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई क्या मेरे भाई सेक स्क्वायर इसको सेक स्क्वायर एक्स को मेरे भाई क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स बटे पूरा लगाएंगे। ये कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं मेरे भाई 1/sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये मेरे भाई समाकलन ही है। ठीक है, समाकलन। ठीक, अब देखो यहाँ पर से dx लगा लेंगे। अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो मेरे प्यारे भाई, आप कहोगे ये साइन जो है ये ऐसे दिख जाता है कहीं, तो ये ऊपर चला जाता है। सबसे नीचे वाला क्या होता है, देखो यहाँ पर से इस वाले रूप में है। यहाँ पर आप कुछ समझा लेते हैं। ठीक है, ए बी और बटे लगा है सी डी के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो 2 नंबर अंश बटे हर ऊपर है, और फिर मेन बटा है, फिर यहाँ पर अंश बटे हर नीचे है। तो जो मेरे प्यारे भाई नीचे वाला है ये इसकी गुणा हो जाती है, इसकी गुणा इसके हो जाती है। ठीक है, बहुत डीपली बात है मेरे प्यारे भाई, गुणा कराना आपको ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर से मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये कॉस स्क्वायर एक्स की अंदर अंदर गुणा हो जाएगी, और इसकी ये 1 की इस साइन स्क्वायर के साथ गुणा हो जाएगी। ठीक है, करते हैं प्यारे प्यारे भाई, यहाँ पर समाकलन ये ऊपर चला जाएगा 1 में गुणा होगी, यानी कि क्या हो जाएगा सेक सॉरी यहाँ पर से साइन। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बटे यहाँ पर से ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, dx लगा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर से क्या है, यानी कि साइन बटे कॉस है। ठीक है, साथ में स्क्वायर लगा है, और हमको पता है साइन बटे कॉस क्या होता है मेरे प्यारे भाई, टैन होता है। ठीक है, टैन होता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो एक्स dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से मेरे प्यारे भाई अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है आपका। अभी देखो यहाँ पर से क्या कह सकते हैं आप, समाकलन। ठीक है, समाकलन लगाएंगे, और मेरे प्यारे भाई यहाँ पर से पता है, क्या पता है कि टैन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक, क्या मेरे भाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से इस टैन स्क्वायर एक्स को इस रूप में लिख सकते हैं, dx लगा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक, अब देखो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से क्या कर देंगे, अलग अलग समाकलन कर देंगे। ठीक है, समाकलन क्या हो जाएगा यहाँ पर से सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, माइनस का यहाँ पर से क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से क्या हो जाएगा मेरे भाई सेक स्क्वायर एक्स dx है ना मेरे प्यारे भाई, समाकलन दिया है, तो मेरे भाई समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा टैन। ठीक है, टैन क्या हो जाएगा टैन एक्स। ठीक है, यहाँ पर से क्या है dx का समाकलन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, वो भी माइनस करके और प्लस सी लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से क्वेश्चन ये मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 19 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व किया है। आई होप कि मेरे भाई यहाँ पर से ये मेरे भाई सोल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से देखते हैं मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 है प्यारे भाई, समाकलन 2 माइनस का 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर से मेरे प्यारे भाई, बहुत ही बेसही तो आसान होने वाला है क्वेश्चन। यहाँ पर ये माइनस है, यानी कि ये वाला नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, अलग अलग है प्यारे भाई, तो यहाँ पर से अलग अलग समाकलन कर लेंगे। ठीक है, समाकलन क्या हो जाएगा यहाँ पर से, समाकलन आप कर देंगे यहाँ पर से दो दो, देखो यहाँ पर से क्या आ जाएगा समाकलन 2, और बटे यहाँ पर से क्या है, देखो ये पूरे के बटे में है, यानी कि अलग अलग करेंगे तो फिर बटे में रहेगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पर से माइनस का क्या है, ठीक है 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग क्या लिया है, सॉरी यहाँ पर से अलग अलग किया है, तो यहाँ पर भी dx लगेगा। ठीक है, अलग अलग समाकलन कर लिया है यहाँ पर से। अब देखो, अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से क्या है, ये 2 कांस्टेंट है, इनको बाहर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से 2 बाहर आ जाएगा, समाकलन यहाँ पर से dx बटे क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, पूरा फुल सोल्यूशन है प्यारे भाई यहाँ पर से, वरना ये मेरे प्यारे भाई 2 लाइन के क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से 3 बाहर कर लेंगे। ठीक है, समाकलन लगाएंगे साइन। ठीक है, साइन देखो अब साइन
ठीक है। यहाँ पर से एक बार पूरा लिख लेते हैं साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर से मेरे प्यारे भाई देखो इसको अलग अलग लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो कॉस लिख लेते हैं, कॉस एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो डॉट करके यहाँ पर से क्या लिख जाएंगे 1/, यहाँ पर से क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो क्या बात है, साइन एक्स की गुणा एक में होगी तो यही रहेगा, ठीक है। अगर कॉस एक्स की गुणा सॉरी यहाँ पर से स्क्वायर नहीं लगेगा, अगर यहाँ पर से कॉस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर से कॉस एक्स, इसकी गुणा हो जाएगी तो ये हमारा मिल जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से डी एक्स लगा देंगे। अब देखो अब क्या करेंगे प्यारे भाई, यहाँ पर से आपको पता है मेरे प्यारे भाई ये यानी कि ये क्या है 1/cos² है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई ऊपर जाके सेक, ठीक है, सेक स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 हो जाएगा। और यहाँ पर से मेरे भाई क्या दिया गया है साइन एक्स बटे कॉस एक्स टेन एक्स, टेन एक्स ये हो जाएगा मेरे भाई सेक एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से क्या दिया गया है ब्रैकेट के बाहर डी एक्स दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से मेरे भाई क्या है सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पर से मेरे भाई इसका मेरे भाई समाकलन क्या होता है, ये होता है मेरे भाई टेन एक्स, ठीक है, टेन एक्स यानी कि 2 बाहर है तो यानी कि 2 टेन एक्स हो जाएगा माइनस का 3। अब यहाँ पर से देखो टेन एक्स सेक एक्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई इस पूरे का समाकलन क्या हो जाएगा मेरे भाई सेक एक्स होता है, तो 3 बाहर है 3 सेक एक्स। और यहाँ पर से क्या हो जाएगा पूरा समाकलन समाप्त हो चुका है तो सी लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से मेरे मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर लिया है आपने, ठीक है। तो आई होप कि मेरे भाई ये कुछ सोल्यूशन भी आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर प्यारे भाई 21 आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर से क्या है, ये मेरे भाई क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। कैसे मेरे प्यारे भाई देखो ये रूट एक्स अलग है 1/√x अलग है, ठीक है। बशर्ते क्या हो पता होने चाहिए जो कि हम बता चुके हैं कि रूट एक्स का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई एक्स के पावर 1/2, ये बात पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर से मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा अलग अलग समाकलन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा समाकलन रूट एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस समाकलन 1/√x dx हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से क्या हो जाएगा समाकलन एक्स के पावर यानी कि रूट एक्स का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई अभी अभी क्या बताओ 1/2, तो यानी कि एक्स की पावर 1/2 लिख देंगे डी एक्स हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर से मेरे भाई देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से ये रूट एक्स को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे यानी कि 1/2 है, ठीक है। तो यानी कि एक्स के पावर क्या हो जाएगा ये पावर हो जाएगी माइनस का 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर से डी एक्स लगा देंगे। अब क्या है ना मेरे प्यारे भाई जो भी पावर में होती है एक्स की पावर एन यानी कि एन प्लस यानी कि एक्स की पावर n+1/2 यानी कि पावर में क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई आपको हमने बताया है एक जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई समाकलन हट जाएगा फिर, तो एक्स की पावर क्या आ जाएगा 1/2 प्लस का 1 बटे जो पावर में है उसी को बटे में लिख देंगे प्लस का 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से प्लस और यहाँ पर से उसी प्रकार करेंगे एक्स के पावर माइनस का 1/2 है यहाँ पर से और प्लस का 1 जोड़ देंगे, ठीक है, वही को बटे में लिख देंगे, ठीक है, जो भी पावर दी हुई है। और यहाँ पर से समाकलन खत्म है तो सी जोड़ देंगे। अब देखो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर से क्या आ जाएगा एक्स के पावर यहाँ पर से हो जाएगा 3/2 बटे ये क्या हो जाएगा जोड़ के 3/2 प्लस यहाँ पर से क्या हो जाएगा एक्स के पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1, यहाँ पर से 1/2 आ जाएगा और ये भी जोड़ कर मेरे भाई 1/2 आएगा प्लस का सी दिया हुआ अच्छे ढंग से लिखेंगे इसको प्यारे भाई। तो ये जो बटे में है ये जो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर से 3/2 है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/3 एक्स के पावर मेरे भाई 3/2 प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे भाई, ठीक है, प्लस प्लस लगाकर ये क्या चलेगा ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, एक्स के पावर 1/2 प्लस का सी हो जाएगा, समाकलन आपका रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पर से मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 21 था तो इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है, पूरा सोल्यूशन आपके सामने है आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे भाई 22 को। क्वेश्चन नंबर प्यारे भाई 21 और 22 मेरे भाई बहुकल्पी थे जिसमें से क्वेश्चन नंबर 21 को हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर से मेरे प्यारे भाई हो जाएगा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से क्या है, यहाँ पर से मेरे भाई ऑप्शन कौन सा सही है आखिर क्वेश्चन नंबर 21 को हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पर से मेरे भाई ऑप्शन को भी देख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा मेरे प्यारे भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर से ऑप्शन मेरे प्यारे भाई यहाँ पर से मैच कर
यहाँ पर से प्यारे भाई क्या है 2/3 एक्स की पावर 3/2, ठीक है, और प्लस 2 के पावर 1/2 प्लस सी, तीसरा नंबर मेरे भाई ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। अब देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहुविकल्पी यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 को, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको भी मेरे भाई बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर से मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 22 है d/dx f(x), यहाँ पर से क्या है 4x³ माइनस का 3/x की पावर 4, ठीक, ये दिया गया है। और यहाँ पर से f2 की मेरे वैल्यू क्या दी गई 0, ठीक है। तो मेरे भाई f(x) आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मेरे भाई बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से क्या है मेरे भाई, ये दिया गया है, आपको इंटीग्रेशन लगा देंगे यहाँ पर से, ठीक है, इंटीग्रेशन लगा देंगे यहाँ पर से, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, आप कहोगे समाकलन 4x³ माइनस का यहाँ पर से 3/x के पावर 4, ठीक है, dx दिया है। और ये मेरे भाई यहाँ पर से ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से सिंपली कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर से क्या करना है, इसका मेरे प्यारे भाई यहाँ पर से अलग अलग क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। अब देखो प्यारे भाई इसका मेरे भाई समाकलन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से अलग अलग ले लेंगे, तो यहाँ पर से अलग अलग इसको कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर से आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, देखो अलग अलग लेंगे, पहले इसको पूरा पूरा लिख लेते हैं। 4x³ माइनस का यहाँ पर से है क्या हो जाएगा यहाँ पर से, अब देखो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ये 3/4 x की पावर 4 dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, समाकलन 4x³ प्लस यहाँ पर से क्या आ जाएगा 3, देखो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर से 4 को बाहर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से dx बटे क्या बच जाएगा x के पावर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, अब देखो 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर से x, ये समाकलन x³ है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी dx लगा लेंगे क्योंकि अलग अलग समाकलन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से क्या है x³ है, अब पावर में जब होता है तो मेरे भाई क्या बताया है, समाकलन करते समय एक जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर से डॉट x के पावर 3 में एक जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, और जो पावर में है वही बटे में लिख देंगे 4, ठीक है, प्लस 3। और यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ये देखो 1/4 है, यानी कि देखो बटे में है x के पावर 4, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर से देखो अभी समाकलन नहीं करेंगे, ठीक है। तो x के पावर यहाँ पर से ऊपर जाएगा तो माइनस का 4 dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, x के पावर 4 आ जाएगा प्लस 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से माइनस का है तो यहाँ पर से डॉट x के पावर माइनस के 4 +1 हो जाएगा, ठीक है, पावर में +1 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर से ये माइनस का 4 है और वो प्लस का 1 है तो क्या बना देगा, माइनस का 3 बना देगा, और इसी को नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से कट जाएगा, ठीक है। अब देखो समाकलन खत्म हो जाएगा तो प्लस से लगाएंगे। अब देखो x के पावर 4 ये हो जाएगा, यहाँ पर से कट जाएगा 3 से 3, लेकिन ये अपन माइनस छोड़ जाएगा, और यहाँ पर से हो जाएगा x माइनस का 3 प्लस सी, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे ढंग से लिखेंगे, x के पावर 4, ठीक है, x के पावर 4 हो जाएगा माइनस, ठीक है, इसको हम बटे में लाएंगे 1 बटे, यहाँ पर से पावर क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, प्लस का सी, ठीक है। यहाँ पर से ये हो गया, ठीक है। अब देखो प्यारे भाई इसको हम क्या कह देंगे, समीकरण 1 है, ठीक है, समीकरण 1 है। आपको यहाँ पर दी गए है f2 की जगह 0, ठीक है, f यानी कि x की जगह 0, ठीक है। तो यहाँ पर से समीकरण 1 से क्या मेरे प्यारे भाई, समीकरण यहाँ पर लिख देना है आपको, समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो है ना मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर देखो x के पावर 4 है, यानी कि x की वैल्यू क्या है 2 है, यानी कि यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 के पावर क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर से 4, ठीक है, माइनस माइनस है 1/x³ यानी कि मेरे प्यारे भाई 2 का क्यूब इक्वल टू यहाँ पर 0 दिया गया, सॉरी यहाँ पर प्लस का सी भी लगा है, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से 2 के पावर 4 है, इसकी वैल्यू 16 आ जाएगी, माइनस का 1 बटे क्या है यहाँ पर से 8 है, यहाँ पर बटे 1 कर लेंगे, प्लस का सी दिया हुआ है इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगी, इसकी गुणा क्या होगी मेरे प्यारे भाई, आप कह सकते हैं यहाँ पर से इसकी गुणा करके हम ला सकते हैं, यहाँ पर से प्यारे भाई आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई क्या आ जाएगा, यहाँ पर से बटे 8 हो जाएगा, और यहाँ पर से मेरे प्यारे भाई क्या कह सकते हैं, ये 128 होगा, ठीक है, और ये माइनस का सॉरी यहाँ पर से, ठीक है, यहाँ पर से क्या है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर से अब क्या कह सकते हैं यहाँ पर से प्यारे भाई, यहाँ पर से प्यारे भाई गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर ये प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर प्लस होगा, ये प्लस
और यहाँ पर प्लस का आएगा 1, ठीक है, प्लस सी दिया हुआ इक्वल टू 0, इसको उधर भेज देंगे यानी कि सी इक्वल टू ये माइनस से आ जाएगा 128 और 1 जुड़ जाएंगे 100 प्यारे भाई 29 बटे में क्या है 8, सी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे भाई सी का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर से मेरे प्यारे भाई यहाँ पर से ये हो जाएगा, ठीक है। अब सी की जो मान आया है प्यारे भाई यहाँ पर से समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर से क्या निकल के आ जाएगा हमारा फाइनली उत्तर मेरे प्यारे भाई एक्स की पावर 4 है और प्लस 1 अपान यहाँ पर से एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस प्लस सी क्या है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर से ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा 129 और बटे में 8, ठीक है। यहाँ पर से ये हमारा फाइनल उत्तर बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर हम किताब में देखें अपने, तो अगर किताब में देखने जाएं तो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन मेरे प्यारे भाई मैच कर रहा है, तो यहाँ पर से मेरे प्यारे भाई हम कहेंगे ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे भाई यहाँ पर से कौन सा मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर कह सकते हैं हम प्यारे भाई 1 वाला मैच कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर क्या है 1 मैच कर रहा है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार साथ ही हमने क्या किया है कि हमने मेरे भाई जो भी 7.1 प्रश्नावली थी उसको मेरे भाई 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेहद ही आसान तरीके से क्या किया है सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो आई होप कि मेरे भाई ये एक्सरसाइज आपको समझ में आए होगी और बेहद ही क्वेश्चन मेरे भाई आपको समझ में आए होंगी, ठीक है। तो मेरे भाई आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरे भाई अगला किस चैप्टर पर वीडियो लाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में। जय हिंद।